आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र में जो पुस्तक है अग्निसागर, जो कि एक प्रबंध काव्य है और जिसे श्याम सिंह ससे ने लिखा है, उसका वाचन करेंगे। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अग्निसागर की 10 दिशाएं हैं और इसके अंतर्गत जो मनु है, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी, उनके पश्चाताप का वर्णन है। तो आइए हम अग्निसागर का वाचन करें। दिशा पहली है ब्रह्मरात्रि। श्रद्धा, मानो मनु अब लौट चले घर, दम घुटता इस राजभवन में, बना दिया जिसको कारागृह आज तुम्हारे कल्पित कल ने। मनु, लौट चलूं क्या कहती श्रद्धे, नहीं पढ़ाओ मुझे पलायन, मुझे जूझ लेने दो कल से, कल ही सुंदर कल ही नूतन। बोली श्रद्धा, सत्य न यह है, सत्य न वह था बीत चुका जो, सत्यम शिवम सुंदरम जग में, जीता बीता रीत चुका जो। जिसे सत्य माना तुमने मनु, चिर स्मृतियों में बंद किया था, निर्मित सामाजिक विधान कर मानव को संबंध दिया था। झूठे रिश्ते मिथ्या नाते, हर युग अपनी चाल चला है, नित नवीनता की उलझन में मधुमाया ने पुनः छला है। स्वप्न सत्य में सोते जगते, श्रद्धा और न कुछ कह पाई, गगन घिर गया निपट तमस से, और भयानक झंझा आई। बादल गरजे चमकी बिजली, धरती से अंबर तक जल था, कल तक जो जल जीवन में था, अब प्रलयंकर दावा नल था। नदियों की विकराल बाढ़ ने तट खा डाले, विश्व डुबाया, हिमनद ने हिमगिर से लेकर सागर तक तूफान उठाया। त्राहि त्राहि मच गई धरा पर, उजड़ी बस्ती गांव नगर सब, निरख रही थी श्रद्धा भय से संस्कृतियों के धसते वैभव। प्रकृति को उपभोगा था मनु ने, हर युग में तन मन धन खोकर, प्रसव सहे श्रद्धा ने शत शत, जन्म सभ्यताओं को देकर। कितनी बार बवंडर आए, कितनी बार हुआ जग जर्जर, कितनी बार हिमालय पहुंचे मनु श्रद्धा तक तरणी खेकर। भोगा आदि पुरुष का जीवन, कितनी बार गुहागृह रचकर, लीलाएं देखी विनाश की, आंखें भर आंसू के सागर। किंतु आज की प्रलय अनूठी, मनवंतर से फिर मनवंतर। ब्रह्म दिवस के बाद बढ़ा था ब्रह्म रात्रि का व्यापक अंतर। कोहरा कभी न हट पाता था, बरसों बरसा बर्फीला घन, झेल रहा था शीत थपेड़ी, भूतल का अवचेतन तन मन। एक रूपता ने धरती के कलमश धोए, पाप बहाए, वर्गों उपवर्गों के गहरे ऊंच नीच के भेद मिटाए। जल में हुई विलीन विषमता, शेष रहा संभाव निशा में, जड़ चेतन सब एक पुरुषमय, नारीश्वर थे दशों दिशा। दिशा दो मनवंतर। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, तमस से ज्योति और मृत्यु से अमरत्व की हो। चले चलो बढ़े चलो, आगे बढ़ो, डमरू ने ध्वनियां दी, ध्वनि में गूंज थी, गूंज में कलरव थे, अबोध कुछ स्वर थे, अबोध ही अक्षर थे। अक्षर शब्द वाक्य, वाक्यों ने जन्मा था श्रुति को, श्लोक को, स्मृति को। सवस्ति वचन, अरुणोदय, अखिलोदय, नक्तभयम, ज्ञाताद भयम, मित्राद भयम, अमित्राद भयम। अनुगूंज यह श्रुतियों की, अभय रहे अहर्निश, मित्र से अमित्र से, अपने पराये से। दिशा थी समता की, संगच्छध्वम, संवदध्वम, संवोमनांसि जानताम, समानि प्रपा सहनो भुनक्तु, सब साथ साथ चले। एक सी वाणी हो और मन समान हो, एक ही कूप हो, एक सी भूख हो, खाएं मिल बांट कर, एक मन एक स्वर, एक पंथ एक डगर। शाश्वत स्वर थे ये आर्ष ग्रंथों के, बदलते गए युग मनवंतर काल में। ब्रह्म रात्रि था अब उदित हुआ सतयुग, नए मनवंतर का जन्मे थे मनु नए। स्वारोचिष मनवंतर में नाम था सुरत, सम्राट थे वे। विस्तृत गणराज्य के बात बात पर उन दिनों युद्ध छिड़ जाते थे।
युद्ध ठन गया था, कोवा विध्वंसी से आक्रमण किया था मनु के देश पर। देश जो मद में सोया था, नहीं था तैयार आपदाएं झेलने को। और यूं वैसे भी जंग लग जाता है शौर्य और साहस को, युद्ध यदि लड़ा नहीं। हार गए सुरथ मनु, कारण विलास था, अंतः कलह थी, किया विश्वासघात। स्वयं अंगरक्षकों ने बच गए किंतु मनु दैवी संयोग से। देवासुर संग्राम भी लड़ा इसी ने था, बन गए प्रतापी इंद्र बलि उस काल के। प्रत्येक युग के अपने अपने इंद्र थे, कहने को देवता सब लेकिन मदांध थे। युद्ध एक संस्था है, टूट जो जाती है, चले यदि दीर्घ काल। टूट जाता है योद्धा, तब टूट गए मनु भी। छल किया उनसे अमात्यों ने, मंत्रियों ने, मित्रों संबंधियों ने, अनभिज्ञ थे वे। कपट नीति चालों से घिरे विष प्यालों से, राजनीति के अनेक उलझे दांव पेचों से जन्मी वितृष्णा थी इस बार मन में फिर। राग रंग वैभव से, सत्ता के दर्प से चल पड़े अरण्य को, सोचा वही ठौर है। वृक्ष आज मित्र थे, हिंस्र पशु सहचर, सभी लगा रम्य भला, विश्व यह अलग था, सोचने लगे थे मनु। हिंस्र पशु अब भला हिस्र कहाँ, अकारण कहाँ, सोचने लगे थे मनु। हिंस्र पशु अब भला हिंस्र है अकारण कहाँ। मानवों की तरह नहीं ईर्ष्या और द्वेष वहां, नहीं किसी निरीह को व्यर्थ ही सताता कोई। यहाँ का जंगल राज भयानक क्रूर नहीं। मानव समाज के जंगल कानून सा, सुरत बड़े अशांत क्लांत दुखी दीन कातर से। आज वे अकेले थे, बाहर से भीतर से, डूबे अवसाद में, क्षोभ के विषाद में, चले कहीं भोर में, जूझते गंतव्य से। मेघा महर्षि के आश्रम पर्याय रहा, शांति और सुख का। पहले भी सुरत मनु यहाँ आए थे एक बार, कायाकल्प के लिए। अकल्पनीय आश्रम यह भिन्न था औरों से। ध्यान मग्न थे ऋषि, ब्रह्मचारी गण भी, मंत्र थे उच्चारते। यज्ञ के लिए सभी नित्य कर्म से निवृत्त, साधना में रत थे। धारोष्ण दुग्ध पी गोवत्स झूमते, हरण सिंह साथ साथ होम की सुगंध ले आश्रम में घूमते। पक्षियों का कलरव स्वयं सामगान था, लगता था वृक्ष यहाँ उपनिषद कथाओं पर टीकाएं बांचते। छाया का सुख और प्राणवायु बांटते, विभोर मत आज मनु प्रकृति प्रांगण में पी रहे, जैसे कोई मूर्तिमान सत्यरथ मुक्त मन प्राण से। नयन खुले मुनिवर के, बोले कौन आगंतुक। मैं हूँ सुरत मनु, शरण में आया हूँ ऋषिवर तुम्हारी मैं। थका हूँ हारा हूँ, अपनों के छद्म और छल से प्रताड़ित हूँ। नहीं किसी अन्य से मुझे कोई क्षोभ है, अभय और सुखी रहो। किंतु वत्स, आश्रम की रीति और राजन्य प्रवास यहाँ नहीं प्रजाहित में। कर्मभूमि राजा की होती राजनीति है, रणनीति कूटनीति उसका कार्य क्षेत्र है। शासन तंत्र की जटिल सुलझाओ बुद्धियां, महामाया दुर्गा से प्राप्त करो आत्मबल। माँ का स्तवन कर जीवन संग्राम में रहो विजयी सदा। कौन माँ देगी मुझे विजय का वरदान। मनु ने सशंक प्राण मुनि बोले, वही माँ जिसने निशेष किया महिषासुर शुंभ को, असुर निशुंभ को, असुरों के 3 इष्ट नीति ऐश्वर्य शक्ति। किंतु महर्षि मुझे कुछ नहीं चाहिए, शूलों से जटित यह किरीट नहीं चाहिए। वध नहीं करूंगा मैं इष्ट मित्र अपनों का, सगे संबंधियों का, अपने विरोधियों का। वध चाहे अपनों का अथवा हो रिपुओं का, वध सदा वध है और वध पाप है। मनु के उद्गार सुन ऋषि लगे क्लांत मत, तिक्त हुए दीप्त हुए तेज से अमरस से। बोले वत्स, श्रेष्ठ शासक में सदैव शौर्य होता सिंह सा। याचना और मांगना उसे है नहीं शोभता। कायर निरीह बन शरण नहीं मांगता, और न स्वीकारता नैराश्य दया दीनता। कर्म शुभ्र योग है, कर्म नित्य योग है, कर्म ही योग है। कर्म राजधर्म है, युद्ध राजधर्म है। अस्त्र शस्त्र त्याग तुम्हें, मिलेगी सुशांति कहाँ। लोक बिखर जाएगा,
न्याय दंड के बिना। और सुनो, मैं भी तुम्हें देता हूँ एक वर, विजयी रहोगी सदा, विजयी रहेंगे वे भी, होंगे कल जो भी मनो। कोई वैवस्वत बन रचेगा विधान नया, प्रजा सुख के लिए, किंतु उस विधि की दोगे रूपरेखा तुम ही, और मानव धर्म भी। संशय पुनः जागा, समाज जिसने डसा सांप सा, देह से आत्मा तक मुझे, अंग अंग यत्र तत्र, और कहता रहा मैं उनका मित्र हूँ, उनके मानस का अमिट एक चित्र हूँ। इस बहुरूपीय समाज को चाहते हैं आप? मैं कोई विधान दूं, अपने हत्यारों को अपना ही नाम दूं, कृतज्ञ समाज को मैं अपने प्राण दूं? मन को दुखी देख ऋषिवर ने समझाया, तुमने तो सदा ही संघर्ष किए अनगिनत, शूलों के पथ पर चलते रहे रात दिन, मनवंतरी कथाओं के नायक रहे सदा, रच विधान बार बार दिशा भी तुम्ही ने दी। मुनि के कथन के साथ प्रकट हुई छायाएं बोली, मैं स्वयंभू हूँ, स्वारोचिष हूँ, उत्तम हूँ, तामस भी मैं ही था, रैवत मनु भी मैं, चाक्षुष बना कभी और कभी वैवस्वत। शक्ति की चुनौती थी सावधान, पर्याय व्यवस्था के प्रतीक पुरुष के, कर्म से विमुख हुए तो मनु पद छिन जाएगा। मनु कर्म क्षेत्र की ओर चले, वैराग की ओर मुड़ा, धरती में हुआ पुनः कंपन, जल प्लावन जैसा दृश्य हुआ, अनुगूंज दिशाओं से आई, वृक्षों ने हाहाकार किया, सूरज की अग्निल आंखों ने जगती का फिर संहार किया। एक और सभ्यता लुप्त हुई, बस मनु ही केवल एक बचा, अति मानव है या लघु मानव, यह जन्म जन्म का प्यासा है, श्रद्धा का साथ निभाता है, ईरा जीवन की आशा है। यह कैसा मनु, कैसा मन है, सुख वैभव जिसका अनगिन है, श्रद्धा को अर्पित जीवन है, ईरा में पर रमता मन है। दिशा 3, उपलब्धि। श्रद्धा का था सहचर्य सरल, मन को फिर भी विचलित करता, बासी बासी नीरस निषदिन, ज्यों पीत पात पतझर झरता। मन उड़ उड़ जाता दूर कहीं, नूतन श्यामल सा अंचल में, मन ऊब उठे थे अंतर की प्यासी अनचीनी हलचल में। मन ऊब उठे थे मन ऊब उठे थे अंतर की प्यासी अनचीनी हलचल से, अवशेष कोस के कण से अब मन तृप्त न थे, संतोष न था, श्रद्धा के पास प्रचुर रस था, यौवन मद विभल होश न था। आदि पुरुष खे रहे थे तरणे, ढो रहे थे भार, शाश्वत संगिनी का श्रद्धा का, इच्छा अनिच्छा से यह समझौता था, भाग्य से, संयोग से, परिस्थिति विशेष से। एक दिन मनु बस अकेले चल पड़े, ले नाव पर निर्लक्ष्य कर रही थी नृत्य लहरें, स्वर्ण अंचल उड़ रहा था पवन चंचल, सांध्य नभ पर विहग कलरव, पर न था अब भी क्लांत मनु का, लौटने को मन हुआ था। दुष्ट लहरें छेड़ती मनु को, फिसलती दौड़ाती चूम कर पतवार बारंबार। हो गए मनु कहीं अपने ही विचारों की लहर में, वह चली नौका अजानी धार, नयन बंकिम गहन पारावार, डूबे सभी मनु की चेतना के फूल और घगार। काम के दिन हुए ज्वालामुखी से दो विकल वरदान थे, तनवंगी तन की अद्भुत रचना थी, निर्वस्त्र घटना थी, निर्गुण प्रकृति के सगुण शरीर में, सब लाल नीला था, भीतर से बाहर तक, नख से शिख तक, वर्णनातीत और अनगाए गीत सा। भौचक थे मनु, कौन हो देवी तुम, कहाँ से आई हो? निर्भुत एकांत में तोड़ा था चिरमौन, आज पुनः शब्दों ने जोड़ा था नाता नया, मन से मन में। अनछुए अधर फड़फड़ाए, कुछ कहा, ईरा हूं मैं, सदियों से भटकी थी किसी स्वर्ण पथ पर, गंतव्य की तलाश में मिल गया इष्ट आज, प्रथम पुरुष जीवन के, कहो तुम कौन हो? मैं हूं मनु, भटका हूं सदियों से एक पगडंडी पर, जग गया विवेक आज रमणी तुम्हें देखकर, मनु के सिक्त स्वर बिखर गए भूतल पर, तिर गए सागर में, गूंजी गगनवाणी एक, ये है आदि पुरुष, नायक पुरकथाओं के, मनवंतर दर्शन के।
प्रत्येक ब्रह्म दिवस में मनु ही प्रभात है, मनु ही अत है और है इति भी। और तुम भी सुनो मनु, नहीं हो केवल तुम पहले या सातवें या अन्य युग के मनु। ब्रह्म दिन के आज तुम ही सार हो इस मनवंतर के, तेज हो समय के, प्रकाशित तुम्ही से है सारा शौर विश्व यह, चंद्र तारे और ग्रह। तुम ही हो वंश और वंशज भी तुम ही, देव हो तुम ही मनुज भी, जनक हो सबके और जनमन भी। असंभव असत्य यह, मैं तो बस मनुष्य हूँ, सामान्य ग्रस्त हूँ, और एक मन हूँ अतृप्त प्यास लिए भटकता रहा हूँ। और देखो युगों बाद आई है इरा आज मनस की तृप्ति को। मनु की बात को बीच में ही काट कर शून्य स्वर पुनः उठा। सुनो कुछ और तथ्य। 3 संतान थी संज्ञा की। पहले थे आदिमनु, तुम्हारे ही पदराशि। दूसरे थे यम और तीसरी थी यमन। तुम हो प्रतीक नव जीवन की कल्पना के, मानवी कृत्य के। सीमित नहीं हो तुम केवल इसी पृथ्वी तक, स्थित हो सहस्त्रों प्रकाश वर्ष दूरी पर अनजाने ग्रहों में, और कल पहुंचोगे अन्य मृत्युलोक में। मूर्तिमान विश्व के राग के विराग के, युगे युगे अहर्निश भटक रही आज्य। मौन थे आकाश स्वर, तमस सब धुल गया, लगता था आज नया कोई जन्म सा। प्रतिभा प्रकाशित थी मन के आंगन में, इरा का साहचर्य जन्म जाता नई सभ्यता। हीरा का सहचर्य जन्माता नई सभ्यता, संस्कृतियां नई नई, अन्नपूर्णा वसुंधरा, सुखद साम्राज्य था ईशान दिशा का यह। समृद्ध नर नारी थे, शिशु मृग छोने से भरते किलकारी थे। मन को मिल गया यह सब अचानक था, कर्म से रहित भाग्य की विजय थी यह। गर्वोन्नत मनोहर डूब गए मत में, मत स्वाभाविक था, यदि मिले श्रेय प्रेय बिना ही प्रयास के। कितने हैं शासक जो संतुलन को अपना श्रेष्ठ मार्ग मानेंगे और विदेह की तरह राजकाज करेंगे। आविष्कारों की होड़ लगी, उलझे मनु नव सुख पाने को, विज्ञान अधिष्ठाता बनकर आया जीवन पर छाने को। हे चमत्कार ही चमत्कार, यंत्रों की भूख मिटाने को लग गई होड़ शस्त्रों की फिर वसुधा पर वैभव पाने को। विध्वंस कर रहा आवाहन भीषणतम युग रचाने को, संहार खड़ा था स्वागत में शिशुओं की हंसी चुराने को। आज हमने अग्निसागर की 3 दिशाओं का वाचन किया, ब्रह्मरात्रि, मनवंतर और उपलब्धि। ये इसलिए आवश्यक है कि कुछ विद्यार्थियों के पास यदि पुस्तक नहीं है तो वो इसके आधार पर जान सकेंगे कि जो अग्निसागर है उसकी कथा क्या है या वो किस तरह का काव्य है।